हेलो स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम लोग ये देखने जा रहे हैं कि जब प्रतिरोधकों को समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो उनका समतुल्य प्रतिरोध कितना होता है। ठीक है, जब रेजिस्टर को पैरेलल कंबाइन करते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन करते हैं, तो उस वक्त इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होता है। ठीक है, तो समतुल्य प्रतिरोध का मतलब जो मैंने श्रेणी क्रम वाले वीडियो में बताया था वही है कि दो या दो से अधिक प्रतिरोधक जो मिल करके प्रतिरोध उत्पन्न करते हैं उसके बराबर, उसके समतुल्य जो प्रतिरोधक अकेला उत्पन्न प्रतिरोध करेगा, जो अकेले उतना प्रतिरोध उत्पन्न कर दे, उस प्रतिरोधक को समतुल्य प्रतिरोधक कहेंगे और उस प्रतिरोधक के प्रतिरोध को समतुल्य प्रतिरोध कहेंगे। यहां भी वही परिभाषा है। जैसे तीन प्रतिरोधक हमने लिया है, तीन रेजिस्टर, जो तीनों का रेजिस्टेंस R1, R2, R3 है। एक रेजिस्टर यहाँ है, दूसरा ये, तीसरा ये, इसका प्रतिरोध है R1 ओम, मात्रक मैं नहीं दिखा रहा, R2, तीसरा का प्रतिरोध है R3। तो तीनों का अलग अलग रेजिस्टेंस है, प्रतिरोध है। ठीक है, प्रतिरोध कैसे मात्रक ओम होता है। अब वैल्यू रखेंगे तो 5 ओम, 10 ओम, 15 ओम, 5 ओम, 10 ओम, 12 ओम, कुछ भी ऐसा तीन अलग अलग वैल्यू रख सकते हैं, लेकिन हम लोग R1, R2, R3 दिखा रहे हैं। तो तीन प्रतिरोधक हैं और तीनों का प्रतिरोध अलग अलग है, क्रमशः R1, R2, R3 है, और तीनों एक दूसरे से समांतर क्रम में जोड़े हैं। ठीक है, पहले वाले वीडियो में क्या था, इसके पिछले वाले वीडियो में, कि जो प्रतिरोधक थे, जितने भी रेजिस्टर हुआ करते थे, वो सब के सब एक ही वायर में हुआ करते थे। कुछ ऐसा था। इस प्रकार से वो चाहे दो प्रतिरोधक हो या तीन हो या जितना भी रेजिस्टर हो, सबको हम श्रेणी क्रम में जोड़े थे, एक ही तार के द्वारा जोड़े थे। तो अगर करंट की बात करें कि इसके अंदर 10 एम्पियर की मान लेते हैं करंट फ्लो हो रहा है, तो 10 एम्पियर करंट यहां भी होगा, 10 एम्पियर यहां भी होगा, 10 एम्पियर यहां भी होगा, 10 एम्पियर यहां भी होगा। तो श्रेणी क्रम में वायर एक ही होता है, जिसके कारण इस पूरे चालक तार में जो करंट होगा हर पॉइंट पे सेम होगा, विद्युत धारा का परिमाण कांस्टेंट होगा, एक ही होगा। यहां पे अगर बात करें तो मान लीजिए कि यहां से I एम्पियर की करंट जा रही है, विद्युत धारा की दिशा पॉजिटिव टू निगेटिव, पॉजिटिव चार्ज के फ्लो का डायरेक्शन हम मानते हैं करंट का डायरेक्शन, याद रखिए। तो धनावेश इधर से इधर जाएगा, तो यहां से सोचिए कि I एम्पियर की करंट जा रही है, लेकिन जब यहां से तीन वायर अलग अलग है तो इसमें भी जाएगा, इसमें भी जाएगा, इसमें भी जाएगा, तब तो ये करंट बटेगा। यहां से पानी जो है सो कि एक पाइप के द्वारा 10 लीटर प्रति सेकंड जा रहा है, तो यहां जब तीन पाइप में एंटर करेगा तो तीनों में 10-10 लीटर पानी जाएगा क्या? वो तो अलग अलग हो जाएगा। ऐसा होगा कि इसमें करंट हो जाएगा 5, इसमें 3, इसमें 2, या जो जिस हिसाब से उसका डायमीटर होगा उसके हिसाब से होगा, पाइप के डायमीटर के अनुसार। तो आप जरा इस बात को समझिए कि जब यहां से करंट जाएगा तो ये तो I है, लेकिन यहां से ये तीनों वायर अलग अलग है, तो इन तीनों में करंट जो होगा वो अलग अलग होगा। तो मान लेते हैं कि इसमें जो करंट है वो I1 है, इसमें जो करंट है वो I2 है, और इसमें जो करंट है वो I3 है। तीनों चालक तार में जो विद्युत धारा है वो अलग अलग है। अब ये यहां से तीनों करंट गए, फिर से आपस में ज्वाइंट हो गए, पॉइंट बी पे मिल गए और फिर आ रहे हैं, तो बताइए कि ये करंट कितना होगा। तो यहाँ पे फिर से करंट क्या हो जाएगा I, और वैसे भी विद्युत धारा क्या है, अदिश राशि है, तो जो करंट यहाँ होगा वही करंट यहाँ होगा। यहाँ जो बीच का जो ये रास्ता है, तीन है, तीन रास्ते में बटे, फिर आपस में मिल गए और फिर आपस में यहाँ तक आ गए, तो यहाँ I है, फिर यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, I हो जाएगा। मतलब जो टोटल करंट है I, जो टोटल करंट है I, उसके लिए हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि I1
प्लस I2 प्लस I3। मतलब इन तीनों में जितना करंट फ्लो हो रहा है उन तीनों को ऐड करें तो किसके बराबर होगा? I के बराबर होगा। ठीक है, ओके। अब ओम के नियम से, ओम का नियम हम पढ़ चुके हैं। ओम का नियम क्या कहता है? V बराबर IR। ओम का नियम तो यही कहता है, V बराबर IR। अब यदि हम लोग समझने का प्रयास करें कि इस वायर में करंट जो है, विद्युत धारा, वो I1 है और इस वायर में जो रेजिस्टेंस है, प्रतिरोध है, वो R1 है। तो I1 और R1 के हेल्प से हम निकालना चाहते हैं पोटेंशियल। क्या निकालना चाहते हैं? पोटेंशियल। तो क्या कर सकते हैं कि V बराबर I1 गुने R1। क्या होगा? V बराबर क्या होता है? IR। तो इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है, विभवांतर है, वो कितना होगा? V बराबर I1 गुने R1। इसमें जो करंट जा रहा है और इसका जो रेजिस्टेंस है, विद्युत धारा और प्रतिरोध की सहायता से पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं। अच्छा, फिर से इसमें निकालेंगे तो कितना होगा पोटेंशियल? I2 इंटू R2। इसका पोटेंशियल डिफरेंस I3 इंटू R3। लेकिन खास बात यहाँ पे ये है कि इसका विभवांतर, इसका विभवांतर, इसका विभवांतर सेम है। तीनों प्रतिरोधक का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो सेम है। क्यों? जरा समझिए इस बात को। ये जो पॉइंट A है, मान लीजिए कि इसका पोटेंशियल है 10 वोल्ट और यहां पे मान लीजिए कि ये है 5 वोल्ट। चूंकि करंट इधर से जा रहा है तो हाई पोटेंशियल पे होगा, वो लो पोटेंशियल पे होगा, तब जाए करंट इधर से उधर फ्लो होगी। ठीक है, तो यहाँ पे 10 वोल्ट पोटेंशियल है, यहाँ पे 5 वोल्ट पोटेंशियल है। तो इस बात को समझिए कि यह जो प्रतिरोध जुड़ा है R1, वह 10 और 5 के बीच जुड़ा है। जो R2 वाला जुड़ा है वो भी 10 और 5 के बीच जुड़ा है। तो इसके, इस प्रतिरोध के सिरों के बीच का विभवांतर, विभव का अंतर जो होगा, इसका भी विभवांतर वही होगा। इसके भी जो दोनों सिरे हैं, दोनों जो एंड हैं, वो भी 10 वोल्ट और 5 वोल्ट के बीच में ही जुड़े हैं। तो दो पॉइंट हैं A और B, और इन्हीं दोनों पॉइंट के बीच में तीनों प्रतिरोधक जुड़े हैं। आई बात समझ में? तो जो पोटेंशियल यहाँ का है A, वह तीनों के एक सिरे के लिए है, और जो पोटेंशियल B का है उसके लिए दूसरे सिरे का, तीनों प्रतिरोधक का दूसरा सिरा वहां जुड़ा है। तो जब भी पोटेंशियल डिफरेंस निकालिएगा इस प्रतिरोधक के लिए, इसके लिए, इसके लिए, तो क्या आएगा? 10 में से 5 घटाइएगा, 5 वोल्ट, या जो भी हो। इसका पोटेंशियल VA मान लीजिए, उसको पोटेंशियल VB मान लीजिए, तो VA माइनस VB बोल सकते हैं। लेकिन जो भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा R1 का, वही R2 का होगा और वही R3 का होगा। आई बात समझ में? कोई दिक्कत? तो पोटेंशियल डिफरेंस तीनों ही रजिस्टर के सेम होंगे, वो चेंज होने वाला नहीं है। ठीक है, ओके। तो आप इसको जो है सो कि मान लीजिए कि यहाँ पे क्या बोलते हैं, ये जो पॉइंट है A, इसका पोटेंशियल क्या है? VA, और इस पॉइंट का जो पोटेंशियल है वो VB। ठीक है, और चूंकि करंट इधर से जा रहा है तो ये हाई पोटेंशियल, वो लो पोटेंशियल होगा। तो डिफरेंस निकालना होगा तो हाई पोटेंशियल माइनस लो पोटेंशियल। ठीक है, पोटेंशियल अदिश राशि है, विभव अदिश राशि है, मैग्नीट्यूड उसके पास होगा, पॉजिटिव लेना होगा, ज्यादा में से कम घटा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ओके, तो ओम का नियम कहता है V बराबर IR। ठीक है, थोड़ा सा इसको करेक्ट करते हैं। तो I बराबर क्या हो जाएगा जरा बताइए? इसलिए I बराबर क्या होगा? V बटा R। क्या हो जाएगा? I बराबर V बटा R। तो यहां पे अब I1 बराबर, I1 कहाँ है? देखिए, I1 इस वायर में करंट फ्लो हो रहा है। तो यदि हम I1 निकालना चाहते हैं तो I निकालने के लिए ओम का नियम कहता है पोटेंशियल डिफरेंस विभवांतर बटा प्रतिरोध V बटा R। तो चलिए वहां पे आप क्या रख सकते हैं? VA माइनस VB बटा R। एक चीज मैं आपको बता दूं, ये जो मैं VA माइनस VB कर रहा हूं, आप यहाँ पे चाहे तो ये V वोल्ट का जो बैटरी हमने लगाया है आप वही रख सकते हैं। आप ये मान लीजिए कि ये तीनों जो प्रतिरोधक हैं वो
इस पॉइंट और इस पॉइंट इन्हीं दोनों पॉइंट के बीच में जुड़े हैं। जैसे मैंने तार ये लंबा कर दिया है तो कंफ्यूजन हो सकता है। सोचिए कि वायर काफी छोटा होता और यहाँ पे इस पॉइंट का जो पोटेंशियल है वो यहाँ होता, इस पॉइंट का पोटेंशियल जो है यहाँ होता, तो बिल्कुल ही आसान हो जाता। तो यहाँ पे आप चाहें तो VA माइनस VB की जगह V भी रख सकते हैं, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस ही V वोल्ट है। ठीक है, ओके। I2 निकालना चाहे तो I निकालने के लिए, विद्युत धारा निकालने के लिए विभवांतर बटा प्रतिरोध। तो जो I2 करंट है वो तो इस वायर में है, तो इसमें जो प्रतिरोध है इसका विभवांतर भी तो वही है, VA माइनस VB, क्योंकि यह जो प्रतिरोध है R2 ये भी उन्हीं दोनों बिंदुओं के बीच जुड़ा है जिन दोनों बिंदुओं के बीच R1 वाला जुड़ा था, तो उसका भी पोटेंशियल डिफरेंस और इसका दोनों का सेम होगा। तो क्या हो जाएगा, VA माइनस VB ही रहेगा और बटा प्रतिरोध क्या हो जाएगा, R2। यहाँ पे प्रतिरोध क्या होगा, R1, यहाँ पे R2। अच्छा, इसी प्रकार I3 यदि निकालना चाहते हैं तीसरे वायर में करंट, तो सोचिए I3 इस वायर में है, तो फिर से I निकालने के लिए V बटा R, तो क्या हो जाएगा, VA माइनस VB बटा R। अब आपके पास I बराबर एक इक्वेशन है, क्या है, I1 प्लस I2 प्लस I3, इसको आप समीकरण 1 मान लीजिए। तो I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3 है, तो यहाँ पे I1 का वैल्यू ये है, I2 का वैल्यू ये है, I3 का वैल्यू ये, तीनों को ऐड कीजिए तो क्या होगा, I1 का मान रखिए VA माइनस VB बटा R1, ये I1 का वैल्यू हुआ, प्लस VA माइनस VB बटा R2 और प्लस VA माइनस VB बटा R3। ठीक है, I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3, यहाँ पे भी वही चीज है, सिर्फ I1 का हमने वैल्यू रखा है, I2 का वैल्यू रखा है और I3 का वैल्यू रखा है। ओके, यहाँ से कुछ कॉमन निकल सकता है क्या, कॉमन निकल सकता है, जरा उसको कॉमन निकालते हैं। तो क्या हो जाएगा, I बराबर VA माइनस VB जो है वो कॉमन निकल जाएगा और बचेगा इधर ब्रैकेट में 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ऐसा होगा। आप चाहे तो फिर से मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, यही वाला आएगा। ओके, तो अब हमको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के बारे में सोचना है, समतुल्य प्रतिरोध। तो समतुल्य प्रतिरोध क्या होता है, ये तीनों जितना मिलकर के प्रतिरोध उत्पन्न कर रहे हैं उतना ही प्रतिरोध उत्पन्न करने वाला कोई एक प्रतिरोधक इनके स्थान पे लगा देना है। तो इन तीनों को हम हटा देते हैं और यहां पे एक ऐसा प्रतिरोधक लगाते हैं जिसका प्रतिरोध Rp है। एक ऐसा प्रतिरोधक लगाया हमने जिसका रेजिस्टेंस कितना है, Rp है, और यह समतुल्य है, इक्विवेलेंट मान लेते हैं कि जितना वो तीनों मिलके प्रतिरोध उत्पन्न कर रहे थे ये उतना अकेले कर रहा है। ठीक है, तो हमने बैटरी चेंज नहीं किया, हमने यहाँ पे जो रेजिस्टेंस था, जो प्रतिरोध था, क्या हमने बदल दिया, आंसर है नहीं। कॉन्सेप्ट समझिए, जितना वो तीनों मिलके विरोध कर रहे थे अभी भी अकेले उतना कर रहा है, तो R नहीं बदला, V नहीं बदला, तो इसके अंदर जो करंट होगा ये I, क्या वह चेंज हो जाएगा या सेम रहेगा, V बराबर IR। V नहीं बदला हमने, R भी नहीं बदला, I बदल जाएगा क्या, नहीं। I की जो डिपेंडेंसी है किसी और चीज पे तो है नहीं यहाँ पे, अगर देखा जाए तो I, इसके अंदर करंट क्या होगा, I। तो ओम का नियम फिर से यदि इसके लिए लगाना हो तो क्या आप करिएगा, ओम के नियम से V बराबर क्या हो जाएगा, V बराबर IR। ठीक है, तो V क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो अब आपसे पूछें कि ये जो समतुल्य प्रतिरोध Rp हमने लगाया है इसका विभवांतर कितना है सिरे का, वही आपको यहाँ रखना होता है। ठीक, तो इसके सिरे का जो विभवांतर है वही है जो उन तीनों प्रतिरोधों के सिरों का विभवांतर था। तो आप यहां भी कर सकते हैं VA माइनस VB बराबर करंट I और गुणे प्रतिरोध के जगह Rp। ओके, अब यहाँ पे I निकालना है
आरपी इधर गुना में इधर आएगा तो भाग में, तो क्या हो जाएगा VA माइनस VB बटा RP बराबर I। ठीक है, इसको आप थोड़ा सा समीकरण 2 मान लीजिए। और समीकरण 1 में ये जो I था, जिसको आप यहां से सॉल्व करके यहां पे लाए हैं, ये वाला, इसका ही ये वैल्यू है। ये वाला I और ये वाला I दोनों सेम है जो यहाँ पे। तो क्या ये VA माइनस VB बटा RP को उठा के वहां से यहाँ रख सकते हैं? आप आंसर यहाँ रख सकते हैं, रखिए। तो क्या होगा VA माइनस VB बटा RP बराबर इधर क्या है VA माइनस VB इंटू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अब यहां से गौर कीजिए, ये वाला जो पार्ट है ये कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा। और जब वो कट जाएगा तो क्या होगा जरा समझिए, 1/RP बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 ऐसा होगा। तो RP क्या है? समतुल्य प्रतिरोध, R1, R2, R3। तो यदि हम 3 प्रतिरोधक को समांतर क्रम में जोड़ते हैं और हम ये चाहते हैं कि उन तीनों को हटा करके कोई एक प्रतिरोधक वहां जोड़ दे जिसका जो उतना ही प्रतिरोध उत्पन्न करे जितना वो तीनों मिलके कर रहे थे, तो उन तीनों प्रतिरोधकों का प्रतिरोध यहां रखिए 1/R1, 1/R2, 1/R3। अगर 3 आपने लिया था 5 ओम, 10 ओम, 12 ओम, तो रखिए 1/10 ओम, 1/12 ओम, 1/5 ओम, 1/5, 1/10, 1/12। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट कीजिए और आरपी का वैल्यू निकालिए। और आरपी को निकालने के बाद उतने ही ओम का कोई एक प्रतिरोधक वहां जाकर लगा दीजिए, आपका काम हो जाएगा। तो आरपी जो है ये समतुल्य प्रतिरोध है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है। अब यदि n प्रतिरोधक समांतर क्रम में जुड़े हों तो क्या होगा समतुल्य प्रतिरोध? तो मैंने 3 लिया था तो यहां तक आया, 4 लिया था तो 4 तक आता, 2 लिया था तो 2 ही तक आता। तो अगर n तक बात जा रही है तो 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस डॉट 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 प्लस 1/Rn, ये हो जाएगा। ठीक है, अगर n प्रतिरोधक समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं तो समतुल्य प्रतिरोध 1/RP बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस डॉट 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 प्लस 1/Rn। ओके, देखिए अब क्या कंडीशन है, यदि समान प्रतिरोध के n प्रतिरोधक समान प्रतिरोध के n प्रतिरोधक समांतर क्रम में जुड़े हों तो 1/Rn 1/Rp, देखिए यहां जो मैं Rp लिख रहा हूं, R का मतलब रेजिस्टेंस है, P का मतलब पैरेलल। पहले वाले में मैंने लिखा था RS, S का मतलब सीरीज था। तो जब श्रेणी क्रम में समतुल्य प्रतिरोध हम ज्ञात करते हैं तो वहां RS लिखते हैं, और जब समांतर क्रम में समतुल्य प्रतिरोध निकालते हैं तो Rp लिखते हैं। ठीक है, तो 1/Rp
बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस डॉट 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 प्लस 1/Rn। ये होता है n प्रतिरोधकों के लिए जब समांतर क्रम में जुड़े हो तो। लेकिन कंडीशन क्या है, समान प्रतिरोध के, ये 5 ओम है तो ये भी 5 ओम, ये भी 5 ओम, सब बराबर। तो अगर सब बराबर है तो 1/Rp बराबर 1 क्या करेंगे R, यहां भी क्या करेंगे 1/R प्लस 1/R, क्योंकि सभी प्रतिरोधक कंडीशन है कि समान प्रतिरोध के हैं। तो ये आप जो है कहां तक जाएंगे, जितना होगा n तक, n तक 4 होगा तो 3 होगा तो 3, 4 होगा तो 4, 5 होगा तो 5, 10 होगा 10 करेंगे। तो इससे अच्छा है कि 1/Rp बराबर 1/R लिखिए और n से मल्टीप्लाई कर दीजिए। सोचिए आप, थोड़ा सा दिमाग तो लगा ही सकते हैं आप, ऐसा होगा या नहीं, है कि नहीं। तो यहाँ पे यदि समान प्रतिरोध के n प्रतिरोधक समांतर क्रम में जुड़े हो तो 1/Rp बराबर क्या हो जाएगा n/R, ठीक है। लेकिन आपको निकालना है Rp, 1/Rp नहीं, आपको ये निकालना है, हमेशा ये बात ध्यान रखिएगा। तो इसको उलटिए, तो Rp ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, तो 1 छोड़ दीजिए और इधर क्या उल्टा करिएगा तो R ऊपर जाएगा और n यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो Rp बराबर R/n। ये n क्या है, तो प्रतिरोधकों की संख्या, Rp क्या है, समतुल्य प्रतिरोध, R क्या है, तो आप जैसे मान लीजिए एक प्रतिरोधक, 2 प्रतिरोधक, 3 प्रतिरोधक, 4 प्रतिरोधक, और इन चारों को आपने समांतर क्रम में जोड़ दिया, ठीक है। और ये भी 10 ओम का है, ये भी 10 ओम का है, ये भी 10 ओम का है, ये भी 10 ओम का है। तो आप जरा सोचिए कैसे बनाइएगा, चारों समांतर क्रम में जुड़े हैं और समान परिमाण के हैं। तो R कह रहा है कि भाई जो समान परिमाण के बराबर बराबर है उसमें से एक, ऐसा मत करिएगा जोड़ के रख दीजिएगा, गड़बड़ हो जाएगा। तो 10 R का वैल्यू और बटा 4, क्या वो है 4, तो कितना आ जाएगा, शायद 2.5 हो, 2.5, 2.5 हो, तुरंत सॉल्व हो गया। तो इस तरीके से जो शॉर्टकट कंडीशन है उसे आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, नहीं तो प्रॉब्लम होगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम को बनाने के लिए ध्यान में रखिए कंडीशन को। क्या कंडीशन है, यदि समान प्रतिरोध के n प्रतिरोधक समांतर क्रम में जुड़े हो तो Rp बराबर R/n, और R क्या है और n क्या है, एग्जांपल से आप समझ सकते हैं, ठीक है। ओके, अब थोड़ी सी मैं आपको कंपैरिजन सिखा देता हूँ, तुलना कर देता हूँ कि अभी आपने निकाला था Rp बराबर क्या आया, R/n आया, ये समांतर क्रम के लिए था। आप याद कीजिए श्रेणी क्रम वाला, Rs बराबर क्या था, n गुने R था। जो समान प्रतिरोध के प्रतिरोधक 3, 4, 5 जो भी थे उसमें से एक का प्रतिरोध रखिए और जितना संख्या में उससे गुना कर दीजिए। यहाँ पे क्या है, एक का प्रतिरोध रखिए और जितना है समांतर क्रम में उन नंबर से भाग दे दीजिए। तो यहाँ R/n है और यहाँ n गुने R है, एक समझ में, तो ध्यान रखिएगा ये श्रेणी क्रम के लिए है और ये समांतर क्रम के लिए है, ठीक है। ओके, समांतर क्रम में हमने अभी पढ़ा कि 1/Rp इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 होता है, ठीक है। तो n के लिए यह समान होगा तो हमने कंडीशन तो क्रिएट कर लिया। लेकिन अक्सर क्वेश्चन में ऐसा आएगा कि 2 प्रतिरोधक होंगे और दोनों समांतर क्रम में होंगे और दोनों का प्रतिरोध अलग अलग होगा। अक्सर क्वेश्चन में ये ज्यादा आएगा, ठीक है। या जब मिक्स्ड कॉम्बिनेशन आप पढ़ेंगे मिश्रित क्रम, तो उसमें इस तरह इसका बहुत ज्यादा यूज पड़ेगा। तो इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं और याद कर लेंगे क्या कि 1/Rp बराबर, इसका एलसीएम लीजिए। कंडीशन क्या है, 2 प्रतिरोधक ही हैं समांतर क्रम में और दोनों का प्रतिरोध अलग अलग है, ठीक है। तो R1 R2 रखेंगे, लेकिन सॉल्व करेंगे ना, तो कैसे करेंगे, तो इनका एलसीएम लेंगे तो आएगा R1 गुने R2
R1 से भाग दीजिएगा, कट जाएगा, R2 बचेगा, तो R2 यहाँ पे आ जाएगा। फिर R2 6 में भाग दीजिएगा तो R2 कट जाएगा, R1 बचेगा, 1 में गुना करिएगा तो R1 आ जाएगा। तो चलिए 1/RP बराबर, R2 प्लस R1 दिख रहा है, याद करने की में सुविधा हो इसलिए आप ऐसे कर लीजिए, R1 प्लस R2। कोई दिक्कत है क्या? R2 प्लस R1 बोले, R1 प्लस R2 योगफल है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्रम विनिमय नियम का पालन करता है वो। नीचे क्या है, R1 गुने R2। अब आपको निकालना तो RP है, तो उल्टा कर दीजिए, उलट दीजिए, तो RP ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ क्या होगा, R1 गुने R2 बाई R1 प्लस R2। ये ध्यान रखिए, अगर दो हो प्रतिरोधक समांतर क्रम में जुड़े, दोनों का अलग अलग हो, तो ध्यान से देखिए कुछ मैसेज दे रहा है, दोनों गुना कर दीजिए, ऊपर रखिए और दोनों को जोड़ दीजिए, नीचे रखिए और इसका रेशियो निकाल लीजिए, RP आ जाएगा। आपको यहाँ से यहाँ तक जो काम करना पड़ा इस फॉर्मूला में, अगर याद रहता है तो वो क्वेश्चन में नहीं करना पड़ेगा। एक उदाहरण ले लीजिए, जैसे मान लीजिए दो प्रतिरोधक हैं जो समांतर क्रम में जुड़े हैं और ये 5 ओम है और ये 6 ओम है, ठीक है। तो आपको यहाँ करना पड़ेगा 1/5 प्लस 1/6, फिर उसको सॉल्व कीजिएगा तो आप यहाँ तक आइएगा। लेकिन याद रखिएगा ये वाला, तो RP ये क्या बोलता है कि दोनों समांतर क्रम में और अलग अलग परिमाण के हों तो दोनों को गुना करिए, 6×5 = 30 ऊपर रखिए और दोनों को जोड़िए, 6×5 = 11, जो आएगा उतना ही ओम जो है सो की वैल्यू हो जाएगा 30/11। तो ये जो है सो की एक शॉर्टकट तरीका है। जब दो, हाँ मान लीजिए अब 3 हो जाए तो 3 के लिए करिएगा तो फिर 3 LCM निकालना पड़ेगा, तो वो काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो ज्यादातर क्वेश्चन में कम से कम इस तरह का कॉम्बिनेशन आपको बहुत ज्यादा मिलेगा, तो कम से कम ये तो आप याद रख ही सकते हैं। तो आप इसे याद रखिए। और श्रेणी क्रम और समांतर क्रम, इन दोनों में जब हम प्रतिरोधकों को जोड़ते हैं तो किस प्रकार से समतुल्य प्रतिरोध निकालते हैं, ये पिछले वाला वीडियो और इस वीडियो में क्लियर हो गया। अगले क्लास में हम लोग मिक्स्ड कॉम्बिनेशन को उठाएंगे और मिक्स्ड कॉम्बिनेशन यानी मिश्रित क्रम से जितने भी रिलेटेड क्वेश्चंस हैं उसको हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, और जितना टफ प्रॉब्लम होगा मैं उसको लाने का प्रयास करूंगा, ताकि आपको मतलब कोई क्वेश्चन आप सॉल्व करें या आप कोई मतलब किसी अलग बुक से बना रहे हैं। चूंकि 12th स्टैंडर्ड ऐसा क्लास है ये कि इसमें जो है सो कि अलग अलग विद्यार्थियों के पास अलग अलग किताबें होती हैं, तो प्लीज़ आप निश्चिंत रहिए, मैं उतना यहाँ पे प्रॉब्लम प्रैक्टिस करा दूंगा सॉल्व करने के लिए, मिक्स्ड कॉम्बिनेशन हो, सीरीज हो, पैरेलल हो, कि आप घर पे बैठे जो भी आपके पास किताब है उसका सारा प्रॉब्लम आप सॉल्व कर सकते हैं। सो थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। एक चीज़ कहना चाहेंगे कि इस बार वीडियो आने में थोड़ी देरी हुई, कारण ये था कि मेरी तबीयत खराब थी, थोड़ा सिर का जो एक वेन था, नस था, वो दर्द कर रहा था काफ़ी ज़्यादा, तो मैंने रेस्ट ले लिया। सो आप लोगों की जो ऑनेस्टी है, जिस तरीके से ईमानदारी से आप पढ़ते थे, ये मुझे बेहद अच्छा लगा। और प्लीज़ आप लोग फिर से वही जोश और वही जुनून के साथ आप फिर से जुड़ जाइए, और प्लीज़ जैसे आप वीडियो को शेयर करते थे, लाइक करते थे, कमेंट करते थे, वैसे ही आप लोग फिर से एक बार जम के प्रारंभ होइए और शुरू होइए, और फिर से मिलकर ऑनलाइन हम लोग क्लास को चालू रखते हैं। सो थैंक यू सो मच, धन्यवाद।